अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उचित अवसर पर वो अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे। समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। हम लोगों की पूरी ताकत के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बन चुकी है कि कैसे भी हो, जो भारतीय संविधान ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकती है। सबका जवाब नेता विरोधी दल के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधानसभा में उनके सामने देंगे जिन्होंने सनातन धर्म की वकालत की। रामचरित मानस हो या अगड़े पिछड़ों की बात, इस मुद्दे पर सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से अलग ही लाइन पकड़े हुए हैं और इस बात पर भाजपा छोड़िए सपा के अगले वर्ग के नेताओं तक ने स्वामी प्रसाद को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए खूब खिंचाई कर डाली। लेकिन इस पूरी सियासी उठापटक के बीच सबसे बड़ा सवाल वही था कि अखिलेश यादव रामचरित मानस के मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करें, क्योंकि डिप्टी सीएम हो या विरोधी पार्टियों के नेता और तो और साधु संत सभी की निगाहें अब सीधे सीधे अखिलेश यादव पर थी। इसी बीच आज रविवार को अखिलेश यादव सुबह लखनऊ के सपा कार्यालय पहुंचे और स्वामी प्रसाद मौर्य को तलब करते हुए कार्यालय में बातचीत के लिए बुला लिया। दोनों नेताओं के बीच अंदर क्या बातचीत हुई ये बात तो स्पष्ट नहीं हो सकी, लेकिन बाहर आकर स्वामी प्रसाद मौर्य अलग ही तेवर में दिखाई दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि समाजवादियों का तो पहले से बहुत पुराना नारा रहा है कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि अखिलेश यादव जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, जिसमें जातिगत जनगणना से लेकर आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा को घेरा जाने वाला है। इसके साथ ही योगी के सनातन राष्ट्र वाले बयान पर कहा कि इस बात का जवाब सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सदन में मुख्यमंत्री के सामने खुद देंगे। आज जिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक अधिकार के रूप में अभी तक मिलता रहा है उसको खत्म कर दिया है। और इसीलिए अब इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखी जाएगी। अब हम लोगों की पूरी ताकत के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बन चुकी है कि कैसे भी हो, जो भारतीय संविधान ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकती है। अगर खत्म करेगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा और जो भारतीय जनता पार्टी के सफाई तक के लिए वो कार्यक्रम चलता रहेगा। अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उचित अवसर पर वो अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे और इस समय स्वाभाविक रूप से सभी मुद्दों पर बात हुई है। और अब हमारी रणनीति का दूसरा पहलू इस देश के दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित कराना, उनको वापस दिलाना, संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सनातन धर्म ही इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। इस सब का जवाब नेता विरोधी दल के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधानसभा में उनके सामने देंगे जिन्होंने सनातन धर्म की वकालत की है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।